सभी संगत को जय माता की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 31 जनवरी से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है और गुप्त नवरात्रि में आप सभी तामसिक शक्तियों की सेवा साधना कर सकते हैं। प्रथम महाविद्या तो देखिए माँ काली ही कही गई है, माता तारा, भुवनेश्वरी, भैरवी, मातंगी, छिन्नमस्तिका, इस प्रकार से 10 महाविद्या कही गई हैं। तो आप इनमें से किसी शक्ति की भी साधना कर सकते हो। और अगर आप चौकी लगा रहे हो, दरबार लगा रहे हो, आपके पास चौक चौराहे वाली माता का मंत्र नहीं है, उनका जाप सिद्धि नहीं है, तो आप उनका मंत्र जो है ले सकते हैं और इसकी साधना आप गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं, क्योंकि चौराहे वाली माता भी तामसिक शक्ति ही मानी गई है। तो गुप्त नवरात्रि जो होती है स्पेशली तंत्र के क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं, जो लोग मंत्र जाप करते हैं, उनके लिए ही होती है। इसमें जो साधना करने वाले साधक जो होते हैं वो अपनी साधना कर सकते हैं। अगर आपके पास चौराहे वाली माता का मंत्र नहीं है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके माता का मंत्र ले सकते हैं और इसकी साधना कर सकते हैं। इसकी कुछ दक्षिणा आपको पे करनी होगी, देन उसके बाद आप 30 जनवरी से अपने साधना कर सकते हैं। साधना कैसे करनी है आपको इस वीडियो में सभी जानकारी देंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि माता चौक चौराहे वाली का जब हम साधना करते हैं और इनकी शक्ति जो है हमें प्राप्त होती है, इनकी कृपा प्राप्त होती है, तो हमें कौन सा फायदा मिलता है, किन किन शक्तियों से हमें माता रानी बचा लेती है। सबसे पहला फायदा हमें ये होता है कि अगर हमारे ऊपर कोई तंत्र करता है, देखिए आज का समाज जो है इसी चीज़ से पीड़ित है कि हमारे ऊपर तंत्र बहुत जल्दी हो जाता है और तकरीबन चौक चौराहे से ही ज़्यादातर गंदी शक्तियों को जो है तंत्र के माध्यम से दूसरे व्यक्ति पर क्रिया के द्वारा भेज दिया जाता है, जिससे वो लोग परेशान रहते हैं, जीविका के साधन उनके रुक जाते हैं, हारी बीमारी आ जाते हैं, मान सम्मान सब कुछ उनका नष्ट हो जाता है और धीरे धीरे अपने इष्ट के प्रति लोगों की आस्था कम होने लग जाती है, क्योंकि जब दुखों का पहाड़ टूटता है तो वहाँ पर आस्था दम तोड़ देती है। और जब चौराहे वाली माता की सीधी साधना आपके पास होती है तो माता की कृपा से आपके जो है कार्य बनने लग जाते हैं। आपका जो रुका हुआ काम था वो खुलेगा, आपका अगर पैसा रुका हुआ है तो वो पैसा भी माता रानी निकलवाने में सक्षम है। और अगर आपका शत्रु है, कोई शत्रु बाधा से भी माता रानी आपको बचाएंगी। आपके ऊपर जो लोग उंगली उठाते हैं, जो आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, अगर आपने इनकी सेवा अच्छे से की है, अच्छे से आपने इनको जपा है, शक्ति प्राप्त की है, तो ये माता रानी बड़े से बड़ा कार्य करने में सक्षम होती हैं। तो बात करेंगे अब कैसे आपको गुप्त नवरात्रि में इनकी साधना करनी है। बहुत लोगों का ये रहता है सवाल कि चौराहे वाली की साधना घर में नहीं करनी चाहिए। देखो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये एक शक्ति है। वैसे ये चौक चौराहे पर ही विराजमान होती है, परंतु जो इनको अपने घर की कुलदेवी के रूप में या फिर शक्ति के रूप में साधता है, कहीं ना कहीं साधक तो चलो बाहर जाके कहीं किसी मंदिर में जाप कर भी सकता है, पर साधिकाओं के लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि साधिकाएं घर से बाहर अगर रात्रि में जाप करने जा रही हैं तो लोग समाज भी उनके ऊपर उंगली उठाते हैं। तो इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई तकलीफ की या फिर ऐसा कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता अगर इसकी घर में साधना कर लेते हैं। तो ये भ्रम की बात है, इस भ्रम से बाहर निकलिए। तो माता रानी की साधना करने के लिए प्रथम दिवस को आपको नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन लेने हैं। काला वस्त्र नहीं धारण करोगे, आपको लाल वस्त्र ही धारण करना है, क्योंकि हम ग्रस्त वाले लोग रहते हैं। घट स्थापना आपको कर लेनी है, क्योंकि घट स्थापना कलश जो होता है उसके अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। आप माँ चौराहे वाली की अगर साधना कर रहे हैं तो उनके कलश में आपको अनाज गेहूं भर लेनी है। पानी से कलश नहीं भरना है, गेहूं से आपको एक कलश भर लेना है। उसके ऊपर एक नारियल आप खड़ा नहीं रखना है, लेटा हुआ नारियल आपको रखना है। उसमें आपको 11 रुपए की अरदास बांध करके माता रानी से मन्नत मांगनी है। माता रानी, मैं अपने इस मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ, कृपा करके मेरी इस साधना में कोई विघ्न ना आए, वो अरदास आपको रख देनी है। उसके बाद माँ की अखंड ज्योत की आपको स्थापना कर लेनी है। अखंड ज्योत तेल की जलेगी, सरसों के तेल की आपको ज्योत जो है माँ के लिए जला लेनी है। सप्तदान भी आप माँ के लिए रख सकते हो, काले पॉलिथीन में या फिर काले कपड़े में बांध करके। साधना के बाद ये आपको माँ के स्थान पे चढ़ाना होगा। माँ के लिए चोला रखना है, माँ के लिए श्रृंगार रखना है। और सबसे पहले जो लोग गुरुमुख हैं, जिनके गुरु हैं, अपने गुरु के लिए एक चोला श्रृंगार आपको जरूर रख लेना है, क्योंकि गुरु की दक्षिणा दिए बिना कभी भी कोई शक्ति सिद्ध नहीं होती, कार्य नहीं करती।
क्योंकि जिस गुरु की आप दुहाई उन शक्ति को दे रहे हो, जिस गुरु का नाम लेकर के आप उस शक्ति के प्रचंड प्रभाव से बचने का हल ढूंढ रहे हो, अगर उसी गुरु को आपने अरदास के रूप में वहां विराजमान नहीं किया तो शक्ति आपसे प्रसन्न नहीं होती है और आपके द्वारा किया गया मंत्र जाप जो है विफल हो जाता है, उसका आपको फल नहीं मिलता, साधना में आपको सफलता नहीं मिलती है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपका ये सारा काम हो जाता है। तो अगर आपके पास मंत्र है तो आप मंत्र की दिन रात माला निकालेंगे, फालतू समय इधर उधर वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 9 दिन की ये साधना है। आपको दिन और रात में मिला करके, वैसे तो 1.25 लाख जाप इसका होता है, अगर 1.25 लाख जाप आपने कर लिया है तो आप उस हिसाब से करिए कि आप 9 दिन के अंदर, क्योंकि 10वीं को तो आपको जो है व्रत बढ़ाने होंगे, यानी कि पारण कर देना होता है। 9 दिन के अंदर आप अगर 1.25 लाख जाप कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप माला की गिनती रखिए और मंत्र जाप शुरू कर दीजिए। दिन में भी आपको साधना पे बैठना है और रात में भी साधना पे बैठना है, यानी कि अपना घर का काम धंधा करेंगी जो महिलाएं हैं, और जो भी समय आपको मिलता है खाली ना बैठे, उसमें आपको जाप करना है। जितना अधिक आप मंत्र का जाप करेंगे उतना अधिक आपके मंत्र को बल मिलेगा, आपके मंत्र में ऊर्जा उत्पन्न होगी और उसी ऊर्जा से माता रानी आप प्रसन्न होकर के अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद आपके ऊपर रखेंगी। तो जाप कर लेना है। संध्या के समय में आपको माँ के लिए प्रत्येक दिवस 9 दिन, अगर आप चौराहे वाले की साधना कर रहे हैं, 9 दिन के लिए आपको उनके लिए पूड़े उतारने हैं। पूड़े क्या होते हैं, जो तवे पे गुड़ और आटे से बनते हैं, रोटी टाइप। 2 पूड़े उतारने हैं, 7 आपको पापड़ियाँ उतारनी है। डेली उन पूड़ों का माई को भोग लगेगा और वो पूड़े आपको कुत्ते को खिला देने हैं, या फिर माँ का कोई स्थान हो चौक चौराहे वाली का, आप उस स्थान पे भी जाके पूड़े चढ़ा सकते हैं कच्ची लस्सी से। रोजाना 9 दिन के लिए माता रानी को आपको स्नान भी करा देना है। साथ ही साथ आप जैसे साधना करेंगे तो आप खेड़ा जी महाराज के नाम के 11 रुपए की अरदास रख सकते हैं, और साथ ही साथ क्षेत्रपाल देवता की भी आप सेवा कर सकते हो, क्योंकि क्षेत्रपाल देवता के बिना कोई भी शक्ति गांव नगर में प्रवेश नहीं करते। एक तो चौराहे वाली माता, एक क्षेत्रपाल देवता, ये 2 ही शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो किए को, कराए को, घायल को, घात को, मूठ को हर प्रकार से आपके ऊपर बुरा प्रभाव डालने से रोकती हैं। तो इस प्रकार से आपको नित्य प्रति भोग लगा करके आरती कर लेनी है माँ की, और रात्रि के समय आपको जाप करना है ब्रह्मचर्य का पालन करने के साथ साथ। अगर आप टॉयलेट बाथरूम चले जाते हैं तो आपको दोबारा से नहा धो करके, या फिर अगर छोटे बच्चे वाली महिलाएं हैं तो गंगा जल से छींटा लगा करके वस्त्र जरूर आपके चेंज होंगे। इन छोटे से नियमों के साथ आपको फालतू बातें नहीं करनी, निंदा चुगली से दूर रहना है, केवल और केवल अपनी माता की साधना में रहना है। 9 दिन के लिए आपको संसार से, रिश्तेदारों से, परिवार से बिल्कुल ही कट जाना है कि किसी के साथ फालतू वार्तालाप ना करें, क्योंकि जैसे ही आप साधना पे बैठ के मंत्र जाप करते हो, आपका ऑरा बनता है, आपकी ऊर्जा बनती है, वो वेस्ट हो जाती है। तो ये छोटी सी साधना माँ चौक चौराहे वाली की नवरात्रि के दिनों में अगर आप कर लेते हैं, माता रानी आपको आशीर्वाद देती हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और माँ की शक्ति भी आप प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं, अगर आपके पास मंत्र नहीं है तो मंत्र आप हमारे से ले सकते हैं, मंत्र की दक्षिणा दे करके। तो आशा करते हैं जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। माता रानी सभी का कल्याण करे, सभी के अंधन के भंडार भरे।